साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली की अपनी रिहाइशगाह पर तिरंगा लहराया। मुख्तार अब्बास नकवी ने यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हिंदुस्तान खुद इन्हिसारी के अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सब भारतवासी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ पंचप्रण को देश के सामने लिया है। और उनका जो हम लोग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते थे, लेकिन उस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को जो मजबूती दी है, जो धाग और धमक दी है, वो नरेंद्र मोदी। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद के मदीना सर्कल पर परचम कुशाई की। इसी दौरान सैकड़ों लोग इस तकरीब में शरीक हुए। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने तालिबात एक मदरसे में पहुंचे। मदरसा जमियतुल मोमिनात मुगलपुरा में भी परचम कुशाई की। मदरसे की तालिबात ने परचम अपने हाथों में थामे हिंदुस्तान जिंदाबाद और सारे जहां से अच्छा तराना गाया। MIM फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायनगुट्टा में वाक़े ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पर परचम कुशाई की। इस मौके पर स्कूली तलबा, असातिज़ा और दीगर भी मौजूद थे। स्कूली बच्चों ने कौमी तराना गाते हुए मुजाहिदीन आज़ादी की खिदमत को याद किया और तकारीर किए। वाज़ेह रहे कि सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की निगरानी में ये स्कूल चलाया जाता है। रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हर गरीब बच्चे को बेहतर से बेहतर तालीम देने के मकसद से ही चंद्रायनगुट्टा में स्कूल कायम किया गया है, जहां पर गरीब बच्चों को बहुत कम फीस पर मयारी तालीम फराहम की जा रही है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर में वाक़े मदरसा अभी इब्न कुतुब में भी जश्न आज़ादी जमहूरिया मनाया गया। नाज़िम मदरसा फ़हीमुद्दीन की क़यादत में कौमी तराना भी गाया गया और तिरंगा भी लहराया गया। इसी दौरान मदरसे की तलबा ने हुब्ल वतनी के नग़मे पेश किए। परचम कुशाई तकरीब में इलाके के सरकर्दा शख्सियात और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। तकरीब परचम कुशाई के बाद बच्चों में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। इस मौके पर नाज़िम मदरसा फ़हीमुद्दीन ने बताया कि मुल्क की आज़ादी में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने हिस्सा लिया। मुस्लिम उलमाओं की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से हैदराबाद में वाक़े सदर दफ्तर में परचम कुशाई की गई। सूफी उलमा कौंसिल के सदर सैयद शाह खैरुद्दीन सूफी कादरी ने परचम कुशाई की। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इमाम मौज़नीन की कसीर तादाद मौजूद थी। भारत की 75वीं यौम आज़ादी की इस तकरीब के इनेकाद पर तमाम भारतीयों को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बड़ी तारीखी अहमियत का दिन है और ये दिन हमको यूं ही नसीब नहीं हुआ कि हज़ारों उलमाए किराम ने, हज़ारों रहबरान कौम ने अपने जानों की कुर्बानी पेश की, तो तब जाकर आज हम इस मुल्क में आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तारीख़ शाहिद है कि इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों में जो कुर्बानियाँ पेश की, किसी और कौम व मज़हब के लोग इसकी मिसाल नहीं दे सकते। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, बल्कि दिल्ली में जो गेट ऑफ इंडिया के पास जो शहीदाने जंग आज़ादी की जो लिस्ट लिखी हुई है, उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि 61,500 कुछ चिल्लर हमारे उलमाए किराम और मुसलमानों ने
इस जंग आज़ादी में अपनी जानों की कुर्बानी दी। गुस्सा हुकूमतों में और ये हुकूमत में बहुत फ़र्क है। और आप जितने इमाम मौज़म को भी जो हदिया आप लोगों को दिया जा रहा है, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी सीएम साहब को भी एक लेटर लिख चुका हूँ कि और अब हमारे पास इमाम मौज़म जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं 5000 के ऊपर, उनके लिए भी हम जल्द से जल्द कार्रवाई करें। क्योंकि अब आप देखते हैं कि जो नए 5000 एप्लीकेशन हमारे पास आए, उसके अंदर तकरीबन इमाम मौज़ूम के जितने एप्लीकेशन है उसके अंदर तकरीबन आंध्रा के, बिहार के, इधर के है। इस वजह से उनके आधार कार्ड्स में प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनका भी रेटिफिकेशन हो रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जल्द से जल्द और जितना भी ऐड हो सके मैं ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगा। शाहीन बाग में भी जश्न आज़ादी पूरे कौमी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। पहले मकानों और दुकानों पर तिरंगा लहराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि आज़ादी का जश्न धूम से मनाया रहे। दिल्ली का शाहीन बाग इलाका इस वक्त तिरंगा में है, यानी कि हर तरफ से तिरंगे ही तिरंगे दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम हो रहे हैं और सभी लोग जो है अपने हुब्बुल वतनी को जाहिर करने के लिए आगे आए हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज शाहीन बाग जो है वो तिरंगा में है, देशभक्ति जो है वो अलग ही दिखाई दे रही है। जैसा कि आह्वान किया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कि हर घर तिरंगा, तो उनकी भी ज़ुबान को, चूँकि कोई प्रधानमंत्री आपके देश का अपील करता है तो उनकी बात को मानने की भी ज़रूरत है। बाकी यहाँ के ओखला की आवाम हमेशा से ही तिरंगे का सम्मान करती थी, हमेशा फ्लैग होस्टिंग करती थी और हमारे यहाँ भी उसी तरीके से हर साल की तरह, पिछले साल ऑफिस खुला था, पिछले साल भी ये हुआ था, हमने जो है फ्लैग होस्टिंग की और खुशी मनाई, 75वीं वर्षगांठ मनाई अपने भारत के आज़ादी की। और ओखला के भी लोग उसी तरह, जैसे पूरा देश मनाता है खुशी, वैसे ओखला के भी लोग मनाते हैं। लेकिन आज उसको इस तरीके से तिरंगे को जाहिर किया जा रहा है कि जैसे जो तिरंगा, बहुत सारे भाजपा के लोगों को आपने देखा होगा कि कहते हैं उसकी फ़ोटो खींचो जिसने छतों पे तिरंगा नहीं लगाया। भाई आप हमें ये बताएं कि जिसके पास 20 रुपए नहीं हो तिरंगा ख़रीदने के लिए, भाजपा के ऑफिस से वो तिरंगा कहाँ से लगाएगा? उन गरीब लोगों से पूछो जिनको, जो राशन फ्री में खरीद लेती हैं, उनको आपने मैंडेटरी कर दिया कि 20 रुपए दे के आप तिरंगा खरीदो। तो अच्छा, शाहीन बाग का जो आज मैसेज क्या है तिरंगे को लेकर के, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? शाहीन बाग का एक मैसेज है। शाहीन बाग को आपने सुना है, लोगों ने जाना है CA NRC के वक्त में, और आज हम यही पैगाम लोगों को देना चाहते हैं कि हम सब लोगों को एक होकर के एकजुटता के साथ देश की तरक्की के लिए काम करना है और उसके साथ शाहीन बाग के लोग और तमाम लोग एक साथ खड़े हैं। तो शाहीन बाग भी तिरंगा में है और देशभक्ति का जो जज्बा है वो जहां मुल्क में हर जगह दिखाई दे रहा है, तो शाहीन बाग भी इसमें पूरी तरीके से शामिल नहीं बल्कि काफ़ी आगे है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इलाहाबाद के तमाम दीनी मदारिस में आज़ादी की 75वीं सालगिरह नहायत जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। शहर के मुमताज़ दीनी इदारे जामिया इमामिया अनवरुल उलूम में यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम कुशाई की गई। इदारे के प्रिंसिपल और मारूफ आलमदीन मौलाना जवाद हैदर जवादी ने कौमी परचम कुशाई की। इस मौके पर मदरसे के तलबा ने कौमी तिरंगा लहराया और तराना भी गाया। तकरीब में मदरसे के असातिज़ा के अलावा कई मुमताज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। मौलाना जवाद हैदर जवादी ने अपने खिताब में कहा कि इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत आज़ादी की नेमत है। उन्होंने कहा कि शहदान वतन की बेमिसाल कुर्बानियों के सदक़े में जो आज़ादी हमें मिली है उसकी हिफाजत करना तमाम अहले वतन की जिम्मेदारी है। इस बात की खुशी है कि आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। ऐसे पुरमसरत मौके पर हमारी 2 तरीक़े की जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी ये है कि जिन लोगों ने हमको आज़ादी कुर्बानियों के नतीजे में, अपने खून के नतीजे में, अपनी मेहनत और अपनी जाफिशानी के नतीजे में हम सबको इस आज़ादी का तोहफ़ा दिया है, ऐसे मौके पर हम अपने उन तमाम शहीदों को या वो लोग जिन्होंने इस आज़ादी में किसी तरीक़े का हिस्सा लिया, हमें उन्हें याद करना, ये पहला फरीज़ा हमारा है। दूसरी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि जो आज़ादी का तोहफ़ा हमें मिला,
तो इस तोहफे की निगहबानी करना, इसकी हिफाजत करना, इसका ख्याल रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पहले तो मैं अपने मुल्क के तमाम हिंदुस्तानियों को 75वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और पैगाम के तौर पर यह कहना चाहूँगा कि हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है वो आज़ादी सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं समझी जा सकती है, उसके लिए उसका पूरा पस मंज़र तारीख़ में मौजूद है। बड़ी जाँफशानियाँ हुई हैं, बड़ी कुर्बानियाँ हुई हैं, सरमायादारों ने अपना सरमाया खर्च किया, गरीबों ने अपना पसीना बहाया, मुजाहिदों ने अपना खून बहाया। इस तरह से हमको ये कुर्बानी देने के बाद ये मुल्क हासिल हुआ है। लेकिन इस बात का बहरहाल ख्याल रखना पड़ेगा कि अंग्रेज़ों के इक़्तिदार से हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन हम मुल्क के कानून के पाबंद थे और हैं। उसके बाद हम इतने आज़ाद नहीं हो गए कि हम मुल्क के संविधान को भूल जाएं, मुल्क के आइन को भूल जाएं और उसके बाद अपने तौर पे जो है मुल्क को चलाने की कोशिश करें। नहीं, हम अब पाबंद भी हैं, आज़ादी के बाद हम पाबंद हैं और यही पाबंदी हमारे मुल्क का जो है वो हुस्न है। पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी की धूम है। क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, क्या बच्चे जश्न आज़ादी के रंग में सब रंगे हुए हैं। शुमाल से लेकर जनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक हर घर तिरंगा और हर हाथ तिरंगा मुहिम ने हुब्ल वतनी की जज्बे की अक्कासी की है। छोटे बच्चों को उनके वालिदैन ने ट्राई कलर के मलबूसात पहनाकर मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया, तो कहीं तिरंगा झंडे हाथ में थामे हुए नन्हे नन्हे हाथों ने मुस्कुराहटों के साथ 75वें जश्न आज़ादी मनाई। हैदराबाद के मुख्तलिफ स्कूलों में जश्न आज़ादी मनाई गई। स्कूली बच्चों ने जश्न आज़ादी के मौके पर हुब्ल वतनी के गीत गाए। इसी दौरान मुजाहिदीन आज़ादी को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। My brothers and sisters, free of it, I shall give my parents. Namaste everyone, happy Independence Day, also known as Mother India. People living in my country are all Indians and will call me Bharat Mata. Thank you, Jai Hind. बंगलुरु के हुबाल असम्बली हलके में जेडीएस लीडर डॉक्टर सईद-मुद्दीन अल्ताफ ने बच्चों के साथ यौम आज़ादी का जश्न मनाया। हुबाल असम्बली हलके के 350 तलबा में स्मार्ट वॉच सर्टिफिकेट पेश करते हुए बच्चों की हौसला अफजाई की गई। SSLC के इम्तिहानात में रैंक हासिल करने वाले 7 तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए गए। हाथ की और एक सेक्युलर की जो हमने पेश किया उनके सामने, और उनके जो स्टेटमेंट्स, उनका जो स्पीच था और बच्चों को एडवाइस था, क्योंकि स्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दिया और मौलाना साहब ने उनको दुआ दी बच्चों के फ्यूचर के लिए और बच्चों के माँ बाप के लिए, क्योंकि माँ बाप ने जो तकलीफ़ें उठा के जो बच्चों को पढ़ाया है और बच्चों ने जो 99%, 85%, 90%, 94% जो लिया है। Gathered here for student award. I have scored 88% and Dr. Mohit Altaf has gifted us with a smart watch. I am really thankful to him. This is a great opportunity to the student and it's motivating us to continue our further studies. I have scored 90% in the SSLC, so Dr. Mohit Altaf provided us a smart watch. I am proud to be a Florence English High School student. I am thankful to him for giving us a motivation speech. Thank you.
कर्नाटक भर में 75वें यौम आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। अमन और इत्तेहाद, तालीमी तरक्की का पैगाम देते हुए बंगलुरु की स्टेट जामा मस्जिद के बाहर तिरंगा लहराया गया। जामा मस्जिद के सेक्रेटरी सैयद नूरुल अमीन अनवर ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर मारूफ आलिम दीन और स्टेट जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रिशादी और दीगर मौजूद रहे। Good morning to one and all present here. I would like to take permission from Secretary Sir to start the program. Shall we start, sir? बंगलुरु में अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी ने पूरे जोशो खरोश के साथ 75वें यौम आज़ादी का जश्न मनाया। अल अमीन इदारे के चेयरमैन उमर इस्माइल खान ने तिरंगा लहराया। इदारे के सेक्रेटरी जुबैर अनवर और दीगर मौजूद रहे। इस मौके पर तालीम की जरूरत और अहमियत पर रोशनी डाली गई। आज 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में पूरे अल अमीन इदारे मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए कि हम जो है 75th ईयर इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे बच्चों को जो है एक उत्साह देख के बहुत खुशी हुई कि आज़ादी के सेलिब्रेशन में हम शामिल हैं। और बच्चों को यही हम एडवाइस देंगे कि इंडिया बहुत अच्छा ग्रेट मुल्क है और हिंदुस्तान जो है हमारे लिए बहुत आगे इसका रहने से बहुत ज़्यादा तरक्की होगा इस मुल्क में। हम सब लोग इसकी तरक्की के लिए मेहनत करेंगे। ये बच्चों को आज मैसेज देना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मुल्क का 75th इंडिपेंडेंस डे है। वी आर ऑल वेरी हैप्पी दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन एंड वी आर हियर ऑन दिस 75th इंडिपेंडेंस डे। आई विश एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री peace, prosperity and success at every level. Here we have all our students put together in this celebration. This will revive patriotism and show them the values that we want to inculcate in our students. कर्नाटक के मदारिस में भी जश्न आज़ादी तकारीब रवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई। जिला भेदर के चटगोपा में जामिया नूरुल इस्लाम में जमियतुल उलमा हिंद जिला भेदर के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद तस्दीक नदवी ने तकरीब पर परचम कुशाई में शिरकत की। इस तकरीब में तलबा ने हुब्ल वतनी पर तराने भी पेश किए। मौलाना ने जदोजहद आज़ादी में मदारिस और उलमा के रोल से तलबा को वाकिफ करवाया। तकरीब में तलबा असातिज़ा के साथ साथ दीगर ने शिरकत की। जश्न आज़ादी के मौके पर बेनज़ीर अंसारुल एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम भोपाल में गुमनाम मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की फोटो नुमाइश का इनेकाद किया गया। एक रोज़ा फोटो नुमाइश में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के साथ उर्दू सहाफ़ियों की भी तस्वीर को नुमाया किया गया, जिन्होंने तहरीक आज़ादी में अपनी तहरीर से हुकूमत बरतानिया के मुजालिम के खिलाफ हिंदुस्तानियों में इनकलाब बर्पा करने में नुमाया किरदार अदा किया। खुसूसी नुमाइश को देखने के बाद अवाम को ऐसी नुमाइश का मजीद इनकाद करने का मुतालबा किया। जश्न आज़ादी के मौके पर बेनज़ीर अंसार एजुकेशन सोसाइटी के जरिए गुमनाम मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर की एक नुमाइश लगाई गई। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज जो नुमाइश लगाई गई है, इस नुमाइश में बहुत से गुमनाम मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर आपको लगाई। कहाँ से इंस्पायर जज्बा मिला, कैसे तस्वीरों को नुमाइश लगाई? देखिए, ऐसा कि पढ़ते पढ़ते ये करीब 8-7 साल पहले की जब देखा मैंने, ये स्टार्ट हुआ शेख फातिमा से। शेख फातिमा ज्योतिबा फुले से स्टार्ट हुआ। उसके बाद चलने के बाद जो देखा कि बतख मियां अंसारी हैं, शेख भिखारी हैं, और उसी तरह से ढेर सारे ऐसे उलमा कराम हैं जो जहाँ जहाँ पे रिवोल्ट का सेंटर रहा, जैसे झांसी है, मेरठ है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, तो जो सेंट्रल लेवल पे ऑपरेटिव तो उनको तो लोग याद करते हैं, लेकिन जो ग्रॉस लेवल पे जो रिवोल्ट किया उनको कोई याद नहीं करता। अब अगर बरकतुल्लाह भोपाली का नाम लेते हैं आप, तो भाई राजा महेंद्र प्रताप साहब को भी नाम आना चाहिए, उदय सिंधी साहब को नाम आना चाहिए। हिम्मत की बात है, मतलब वो बड़ी मेहनत की बात है, उसमें मसारिफ भी बहुत हुए, मतलब लेकिन उनकी चूँकि लगन और जज्बे के तहत मतलब अंसारी साहब ने ये तमाम किया। हम लोग इनके बड़े ममनून हैं। मतलब तरह की पहली नुमाइश देखी अपनी लाइफ में, और ऐसे बहुत सारे जंग आज़ादी के लोगों की तस्वीर और जो अंसारी साहब ने हमको बताया है, ये पहली बार देखने को सुनने को मिला है।
मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। मैं कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। मैं चाहता हूँ कि सर से कि यहाँ के अतराफ़ के सारे स्कूलों में, कॉलेजों में ये एग्जीबिशन लगाई जाए और सर से इस्तेफ़ादा हासिल किया जाए। कुछ सालों से ये मेहनत कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बुलाते हैं, उनको समझाते हैं, दिखाते हैं कि देखो हमारी जो है तो विरासत क्या थी, हमें जंग आज़ादी में कैसे आज़ादी मिली, हम लोगों ने क्या काम किया है, इनका कंट्रीब्यूशन तो लाजवाब है सर, उसको सलाम है सर। कि बसे हुए हैं दिलों में किताब की सूरत, बसे हुए हैं दिलों में किताब की सूरत, अजीब लोग हैं हर वक्त याद आते हैं। बसे हुए हैं दिलों में किताब की सूरत, हर वक्त याद आते हैं। और यकीनन हिंदुस्तान को जो फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता बनाने में मुजाहिदीन आज़ादी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। और इनकी कुर्बानियों का ही समरा है कि आज हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह जो यहाँ पे मना रहे हैं, पूरे मुल्क में जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और ये कहा जाएगा कि सदरंग ये फ़ज़ा मेरे हिंदुस्तान की है, खुशबू इसी में देखिए सारे जहाँ की है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम आम करने में अहम किरदार अदा करने वाले दरगाहों में भी परचम कुशाई की तकरीब का एहतिमाम किया गया। दिल्ली के जोरबाग में वाक़ शाह मुर्दा दरगाह में तिरंगा लहराया गया और मुजाहिदीन आज़ादी को शहीदों के खराज अक़ीदत पेश किया गया। यौम आज़ादी के मौके पे सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को मुबारकबाद दूंगा। इस मौके पे हर साल की तरह दरगाह शाह मुर्दा में आज बहुत बड़े पैमाने पे हमने एक प्रोग्राम किया। इसके साथ ही एक अहम आज यहाँ पर जो है तजवीज़ पास की गई है कि जो देश की आज़ादी के अंदर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग रहे हैं, उन सब की दरगाह शाह मुर्दा में एक बड़ी डिस्प्ले बनाई जाएगी जिसके अंदर उनके फ़ोटोग्राफ्स, उनकी नेम्स और उनकी डिटेल लिखी जाएगी ताकि हमारे आने वाले बच्चे जो हैं उनके नॉलेज में रहे कि हमारे बुज़ुर्गों ने क्या कुर्बानी। देखिए, आज़ादी जो हमारे बुज़ुर्गों ने मेहनत करके आज़ादी जो मिली है उसकी जो उसको बरकरार करने के लिए हमारे को जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहन जितने भी हैं सबको अपने साथ मिलजुल के देश को चलाना पड़ेगा। हमने शाह मुर्दा में जो आज़ादी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया उसमें हर ही मज़हब के लोग और हर मिल्लत के लोग शामिल हुए, मगर हमारे बुज़ुर्गों की बहुत बड़ी कुर्बानी है जिसकी ये विरासत है जो हमारे तक आज तक पहुंची है, मगर हमें चाहिए कि इस विरासत को कायम रखने। मुल्क में चार जानिब आज़ादी का जश्न जारी है। आगरा की सड़कों पर भी जश्न देखने को मिल रहा है। मुस्लिम नौजवानों ने यहाँ तिरंगा रैली निकाली और जश्न मनाया। हाथों में तिरंगा, सिर पर टोपी, जवां पर सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। आगरा की सड़कों पर हर समाज के द्वारा, हर समुदाय के द्वारा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं आगरा की जो लाइफलाइन कही जाती है MG रोड, हम वहां पर हैं। मुस्लिम समाज के नौजवान युवकों के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, सिर पर टोपी, हाथ पे तिरंगा और सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे। साफ कहा जा सकता है कि आज़ादी के इस जश्न को मनाने के लिए सभी समाज के लोग काफ़ी उत्साह में हैं, काफ़ी जश्न मना रहे हैं, चाहे वह हिंदू समाज का हो या फिर मुस्लिम समाज का, पूरी तरह से आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। बात कर लेते हैं सर, आज 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की है, आप लोग जुलूस निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? बताइए सर, क्या कहना है आपका? सर, बहुत ही उत्साह और बहुत ही खुशी का मौका है क्योंकि हमारे देश को 75 साल आज़ाद हुए हो गए हैं और हमने इतनी तरक्की करी है और इंशाल्लाह ऐसी आगे तरक्की करते रहेंगे, पूरे देश में अपने देश का नाम रोशन करेंगे पूरी दुनिया में। तो ये बहुत अच्छी बात है, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो जिस तरीके से आज़ादी का जश्न आप लोग बना रहे हो, हाथ में तिरंगा और दाढ़ी लेकर आप लोग सड़कों पर निकले हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्या कहेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है लाना। 75 साल पूरे हो गए हमारे देश के, हम सभी सब साथ हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जिस तरीके से कहा जा सकता है कि आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए आगरा में सभी धर्मों के लोग सड़कों पर उतरे हैं, जश्न मना रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सिर पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी लेकर और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर मालेगांव शहर में जोशो खरोश के साथ मनाई गई। स्कूलों, कॉलेजों और अलग अलग तंजीमों के दफ्तरों पर रस्म परचम कुशाई का प्रोग्राम भी इनकाद
किया गया। जमियतुल उलमा के दफ्तर पर मुफ्ती इस्माइल कासमी के हाथों परचम कुशाई की गई। उन्होंने पूरे मुल्क को यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। उलमा मालेगांव, उसके सदर और अरकान और इसी तरह तमाम जिम्मेदारान और आम मेंबरान की तरफ से हम मुल्क के तमाम ही लोगों को जश्न यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को हकीकी आज़ादी अता फरमाए और इस मुल्क के लिए जो दस्तूर और संविधान बना है और उसमें अक़लियतों के लिए जो हुकूक मुतय्यन किए गए हैं उन हुकूक का हुसूल हमारे लिए आसान हो। आज़ादी के 75वें बरसों में पहली बार बडगाम के सोईबुक इलाके में जबरदस्त जोशो खरोश के साथ तिरंगा लहराया गया। बीजेपी लीडर अशरफ आज़ाद ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर 2 आरआर के मेजर अमनदीप सिंह और पुलिस के अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूल के बच्चों के अलावा मकामी लोग मौजूद थे। आपको ये भी बता दें कि इस इलाके में HM के सुप्रीमो सैयद सलाहुद्दीन की रिहाइशगाह है और इस इलाके में तिरंगा लहराना बड़ी कामयाबी है। सोईबुक के मरकजी चौक में कौमी परचम लहराने के दौरान लोगों में जोशो खरोश देखा गया। भदरवा में यौम आज़ादी की तकरीब न्यू बस स्टैंड कोटली भदरवा में मुनक्किद हुई, जिसमें चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी भदरवा डॉक्टर शाहिद मुकल ने परचम कुशाई की और परेड की सलामी ली। पुलिस, CRPF, NCC कैडेट्स और स्कूल के मुख्तलिफ तलबा ने परेड में हिस्सा लिया। खराब मौसम की वजह से सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम मुलतवी कर दिए गए। इसी तरह की तकरीबात भदरवा के भलिया, चिंतना, सन्युल, सिरपुर, दरपुरा और दीगर इलाकों में भी मुनक्किद हुई। मौसम खराब है, उसके बावजूद भी लोगों में बड़ा जोश और उत्साह है। सारे लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं और मैं अब सब अपने देशवासियों को इस अवसर पर मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारी आज़ादी बनी रहे और फूलती फलती रहे और हमारे जो सामाजिक समस्याएं और दूसरी समस्याएं हैं उनका जल्दी से जल्दी खात्मा हो सके ताकि हम एक विश्व गुरु रूप में उभर सकें। 75वीं यौम आज़ादी के हवाले से पुलवामा में कई तकरीबात का इनाकाद अमल में लाया गया। जिला में सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा में मुनक्किद हुई, जहां पर DDC चेयरपर्सन पुलवामा भारी इंदिराबी ने कौमी झंडा लहराया और परेड की सलामी ली। परेड में पुलिस, CRPF के अलावा स्कूली बच्चे भी शामिल थे। तकरीब में स्कूली बच्चों और महकमा इत्तलात के फनकारों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। मेहमान खुसूसी ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा जिला भी तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है। IRP के ये जवान के हौसले को सलाम है, इनके जज्बे को सलाम है।